हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एंड जैसा कि स्क्रीन देख के आपको लग ही गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक टेस्ट सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है ना। एकदम शॉर्टेस्ट अप्रोच के साथ, शॉर्टेस्ट अप्रोच के साथ, ठीक है ना। और आज तक हमने क्या करा था कि ओलाई बोर्ड के मॉक टेस्ट सोल्यूशन करे थे, तो उसमें मैंने आपको बहुत सारी मेथड्स बताए थे। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक हो गया, और जैसे कि नंबर सिस्टम वाला बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है ना। और आपको इन मॉक्स के अलावा यदि कोई मॉक देना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। रिलीवेंट मॉक्स एसएससी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 2 मॉक्स ए वीक रहता है हमारा, 2 मॉक्स अ वीक। तो आप ज्वाइन कर सकते हो इस ग्रुप को। हमने इसमें क्या इंक्लूड करा है, हमने इसमें गुड क्वेश्चंस इंक्लूडेड होते हैं इसमें, ठीक है ना। गुड क्वेश्चन मतलब आप एक बार जाके चेक कर सकते हो खुद के हिसाब से, और यदि अच्छा लगे तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज से हम इसमें एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं कि हमने क्या करा है कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस भी इंक्लूड करने वाले हैं, टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है ना। हमने 2 टॉपिक्स इंक्लूड कर लिए हैं। एक तो लीनियर रेस वाला इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि लीनियर रेस में जो क्या है कि बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो लीनियर रेस इंक्लूड कर लिया हमने एक तो। एक हमने डिसऑनेस्ट डीलर इंक्लूड कर लिया, ठीक है ना। तो आप इसको देख सकते हो। आपको यदि प्रॉब्लम आती है तो मेरा मानना यह है कि इन वीडियोस को देखने के बाद आपको इन 2 टॉपिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम हमारा मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट मैं अपना स्टार्ट करता हूँ, तो 1 सेकेंड। ओके, ठीक है ना। ये एक बच्चा कह रहा था कि भाई रीजनिंग में इतना टाइम कैसे लगता है, तो भाई देखो, एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है, बाकी इतना टाइम कहीं नहीं लगता, ठीक है ना। तो 1 सेकेंड, आई एम बिगिनिंग माई एग्जाम। ओके, बिगिनिंग द एग्जाम। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंपली दिया हुआ है, हमको मिरर इमेज छांटना है। तो मेरे को एक चीज बता दो, जब मिरर इमेज ये इधर की साइड दिख रहा है हमको, तो हमेशा जो है इधर की साइड ही रहेगा, तो हमारे पास यही ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। कि चौथा ऑप्शन हमारे पास, ठीक है। तो सेव एंड नेक्स्ट। दूसरे में हम जाते हैं, तो दूसरे में हमारे पास यदि मैं ब्लड रिलेशन से हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मैं ट्री से बना के सॉल्व करता हूँ। तो मेरे पास क्या है, टी टू बाई इंटू का मतलब है एक बार तो हमको यहाँ देखना है, एक बार सीधा हमको यहाँ देखना है। इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई का, तो टी मीन टी इंटू बाई, यानी कि टी इज द सिस्टर ऑफ बाई। बाई का जेंडर नहीं पता है, बाई इज द, बाई प्लस ई, यानी कि बाई इज द फादर ऑफ ई। बाई इज द फादर ऑफ ई इज द, सॉरी, 1 सेकेंड। हाँ, तो हमारे पास ई भाग एस दे रखा है, यानी कि ई इज द डॉटर ऑफ एस। ई इज द डॉटर ऑफ एस, तो यानी कि एस ई की मदर ही तो रही होगी, और आर यानी कि एस इज द मदर ऑफ आर, यानी कि ई एंड आर जो है क्या है, सिबलिंग्स हैं। तो हमारे पास टी और आर का रिलेशन फाइंड करना है हमको। तो टी और आर में कैसा रिलेशन बैठेगा हमारा, ये हमारे पास क्या है, फादर्स की सिस्टर ही तो है, फादर की सिस्टर। तो हमारे पास ये ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। मैं क्लियर ड्राइंग करता हूँ अपना। और यहाँ पे हमको एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन ए सर्टेन लैंग्वेज लेट्स डू इट इज रिटर्न एज, ठीक है, एंड डू योर वर्क इज रिटर्न एज एस टी एम आर जे एन। हमको डू का कोड पूछ रहा है, तो मेरे को एक चीज बताओ, डू दोनों में कॉमन है, तो एस टी दोनों में ही तो कॉमन है, तो यानी कि इसका कोड क्या हो जाएगा हमारे पास, एस टी, ठीक है ना। ये हमारे पास व्हाट शुड कॉम इन प्लेस, ठीक है ना। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से यदि हम सोचे हैं तो हमारे पास क्या दिख रहा है, हमारे को दिख रहा है कि 71 के बाद 73, यानी कि 2 नंबर का गैप है। 2 नंबर का गैप है, यहाँ पे 6 नंबर का गैप है। तो यहाँ पे हमको क्या पता कुछ नंबर का गैप नहीं है, तो हमारे पास ये तो लॉजिक है नहीं। हमारे पास जो है ये लॉजिक तो हमारे पास खत्म हो गया। अब हम देखें तो हमारे पास एक प्राइम नंबर का लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, प्राइम नंबर लॉजिक, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर का लॉजिक यदि हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, प्राइम नंबर का लॉजिक यदि हम लगाए हैं तो हमारे पास 71, 73, और 73 के बाद 79, 79 के बाद हमारे पास कौन सा जो है प्राइम नंबर रहता है, 83, ठीक है ना। हमारे पास दूसरा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, कोडेड ब्लड रिलेशन जिसको बोलते हैं। तो हमारे पास क्या है कि डी इज द सन ऑफ ई। डी इज द सन ऑफ ई, मैं मेल को तो इससे दर्शाऊंगा ट्राइंगल से, एंड सर्कुलर से दर्शाऊंगा तो उसको मेल को दर्शा, फीमेल को दर्शाऊंगा। एम इज द हस्बैंड ऑफ ई, यानी कि एम जो ई का वो रहेगा वो हमेशा फीमेल रहेगा, ठीक है ना। एम इज द हस्बैंड ऑफ ई। ए इज द मदर ऑफ ई। ए इज द मदर ऑफ ई, ठीक है ना। ए इज मैरिड टू टी, यानी कि टी का जो रहेगा वो मेल रहेगा, तो टी इज रिलेटेड टू डी। टी कैसे रिलेटेड है डी से, यानी कि ये इसका क्या है, नाना है, यानी कि मदर्स फादर, मदर्स फादर ही तो है, मदर्स फादर, ठीक है ना। तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना। यदि हम करने बैठे तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी से हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है,
पर हमारे पास सीरीज यहाँ पे कुछ दी हुई है अलग प्रकार से। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, जेड, जेड अलग है, फिर उसके बाद बाई ये दे रखा है, यू अलग दे रखा है, फिर उसके बाद ये दे रखा है, फिर हमारे पास ये हमको अलग दिया होगा, ये हमारे पास दे रखा है। पर यहाँ पे एक देख गया होगा आपको, ओ के बाद एन ना आके यहाँ पे सीधा एम लिखा है इसने। तो यानी कि मेरे को एक चीज बताओ, ओ के बाद एम लिखा है, तो यानी कि बाई के बाद तो हमेशा एक्स तो आएगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया हमारे पास। ठीक है ना, तो हमारे पास डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू टी पी, तो हमारे पास अब यहाँ तक तो ऑप्शन खत्म हो गए। ठीक है ना। अब एल के बाद जब इसने के लगा दिया, के बाद जे है, तो जे के बाद क्या आएगा, जे के बाद एच ही तो रहेगा ना, जे के बाद तो एच ही रहेगा ना। तो यहाँ ने कि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एच आएगा, और एच हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो हमारे क्या ऑप्शन ठीक हो जाएगा, हमारे पास जो है डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमने क्या कर दिया, ठीक कर दिया। ओके, डी ऑप्शन हमने ठीक कर दिया। मैंने बता दिया आपको रीजन क्या था इस चीज का, कि जी हमने ओ एम एल यहाँ पे देखा, तो ओ एम एल से हमारे पास सीधा रिलेशन बैठ रहा कि यदि यहाँ पे जे है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, एच ही आएगा, तो डब्ल्यू टी पी एच ही। ठीक है ना। हमको क्या दिया हुआ है, एक सिलोगिज्म वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। सिलोगिज्म वाला क्वेश्चन मैं तो 150 से करना चाहूंगा। ठीक है ना, तो सम को 50 मान लिया, इसको 50, 100, 50। ठीक है ना, और 100 और 100, तो यानी कि 100 से 50 में जा सकते हैं, लेकिन 50 से 100 में नहीं जा सकते। नो टिकट्स आर स्टम्प्स, नो टिकट्स आर स्टम्प्स। मेरे को एक चीज बताओ, ये 50 है तो 50 का भी 100 हो सकता है, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा गया। सम बटन्स आर क्लॉक्स, सम बटन्स आर क्लॉक्स, सम बटन्स आर क्लॉक्स, मेरे को तो कोई रिलेशन दिख नहीं रहा, तो हमारे पास ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास नीदर वन नॉर टू। यदि आपको मैं वैसे करके वाके बताऊं इस चीज को, हम यदि यदि वेन डायग्राम से देखे हैं, तो हमारे पास क्या है कि सम टिकट्स आर क्लॉक्स, यानी कि सम टिकट्स आर क्लॉक्स हो गए। ठीक है ना। ऑल बटन्स आर टिकट्स, ऑल बटन्स आर टिकट्स, यानी कि बटन्स यहाँ पे आ गए। ठीक है, और नो स्टाम्प्स आर क्लॉक्स, नो स्टाम्प्स आर क्लॉक्स, नो स्टाम्प्स आर क्लॉक्स, यानी कि स्टाम्प यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। तो यानी कि नो टिकट्स आर स्टाम्प, ये वाला ऑप्शन ठीक बैठ रहा है हमारा, पहला वाला सम बटन्स आर क्लॉक्स। तो हमारे पास कोई परफेक्ट वो तो नहीं है, लेकिन हम क्या नहीं कह सकते ना इस चीज को, तो हमारे पास ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो गया, नीदर वन नॉर टू ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ठीक हो गया। तो हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। ठीक है, मैं आपको दोनों ही टेक्निक बता रहा हूँ, फिर बाद में कई लोगों को कहना होता है कि यार आपने क्या ही शॉर्ट ट्रिक बताया ये। ठीक है ना। तो हम यदि ये देखें हैं, हमारे पास अब क्या दिख रहा है हमको, हमको दिख रहा है कि 17, 17 को 153, 17 नंबर 153 गुणा 9 हो रहा है, यहाँ पे गुणा 9 हो रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे नहीं हो रहा, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा अलग हो गया। भाई जब आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक अलग पूछ रहा होगा, तो हमको क्वेश्चन को पढ़ने की क्या जरूरत है, हम वैसे ही सीधा आंसर लगाएंगे ना। ठीक है, अभी हमारे को यहाँ पे मैं क्लियर और ड्राइंग्स पे जाता हूँ ना। ठीक है, हमको दिया हुआ है इन ए सर्टेन कोड रेहेटोरिक इज कोडेड एज 6, गर्गल इज कोडेड एज 4। यानी कि मेरे को तो दो देख के लग गया इन चीज को, कि जैसे रेहेटोरिक में 8 वर्ड्स हैं, तो 8 - 2 करके लिख दिया इसने, यहाँ पे इसने 6 - 4 करके लिख दिया, तो यानी कि सिग्नेचर में क्या लिखा होगा, सिग्नेचर में, सिग्नेचर में कितने वर्ड्स हैं हमारे पास, सिग्नेचर में 9 वर्ड्स हैं, तो 9 - 2 हमारे पास कितना ऑप्शन आ जाएगा इस चीज का, हमारे पास सीधा सीधा 7 ऑप्शन आ गया। हमने 9 क्वेश्चंस कर दिए हैं। ठीक है ना, हमने 9 क्वेश्चंस कर दिए हैं। ओके, अब हम 10वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 10वें क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है क्या, हमारे पास सीधे 4 वर्ड दिए हुए लेटर क्लस्टर, हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना, 4 क्लस्टर हमको दिए हुए हैं सीधा सीधा, तो हम सीधा सीधा आंसर ही लगाएंगे। टी के बाद बी +2, +4 और +2, +1। तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास +2 है, ये हमारे पास +2 है, तो यानी कि यहाँ पे यही रॉन्ग हो गया हमारा, तो हमारा तो यही ऑप्शन तो गलत होगा ना, यही ऑप्शन तो हमारा गलत होगा। ठीक है ना। देख लो यहाँ पे टी बी है, टी बी यानी कि +2, जी आई +2, जे एल +2, तो यानी कि ये हमारे पास क्या है। ओके, अब हमारे को ये एक बार क्लियर ड्राइंग्स पे जाके अभी, हाँ चलो, अब इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे को दिया हुआ है कि फॉलोइंग इक्वेशन के हमको क्या चाहिए, प्लेस चाहिए, उसका प्लस एंड माइनस को इंटरचेंज करेंगे, तो प्लस और माइनस को इंटरचेंज करेंगे, तो हमारे पास यहाँ से क्या उत्तर आ रहा है हमको, यहाँ से यदि हमारे पास कितना उत्तर आ जाएगा, हमारे पास +13, तो यहाँ से हो जाएगा, और ये हमारे को कितना है, 35 × 2 = 12, 35 × 2 = 12 कितना होता है, 420, 420 और 13 कितना हो जाएगा, 433 आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना। हमने ये क्वेश्चन ऐसे ही आसानी से करना है। ठीक है ना, टेक्स्ट बुक का कोई मॉक टेस्ट सॉल्यूशन जब देता है ना, तो भाई मैं तो ये सोचता हूँ कि क्या दूं मैं इसमें। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इजी सा क्वेश्चन पेपर बना के देते हैं। अब मैं इसको आपको 50 100 50 100 से ही बता दूं, तो हम जैसे देखें तो यहाँ पे सम ग्रेप्स आर मैंगोज, सम ग्रेप्स आर मैंगोज, यानी कि ये 100 और ये 50 कट जाएगा, तो यानी कि सम ग्रेप्स आर मैंगोज, पहला ऑप्शन ठीक है।
दूसरा, नो ग्रेप्स आर पीज, नो ग्रेप्स आर पीज, नो ग्रेप्स आर पीज, यानी कि ये भी हमारे पास क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास नो ग्रेप्स, यानी कि ये हमारे पास 50 है, तो हमारे पास ये 100 कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन फॉलो करेगा, हमारे पास ओनली वन ऑप्शन फॉलो करेगा, हमारे पास ओनली वन। यदि मैं आपको वैसा करके बताऊं इस चीज को, वैसा करके बताऊं मैं इस चीज को, तो मेरे को एक चीज बताओ, सम ग्रेप्स, सम मैंगोज आर एप्पल्स, सम मैंगोज आर एप्पल्स, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ये ले लिया, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, ठीक है ना। और नो पियर्स आर मैंगोज, नो पियर्स आर मैंगोज, पियर्स यहाँ पे ले लेता हूँ, तो नो ग्रेप्स आर पियर्स, नो ग्रेप्स आर पियर्स, नो ग्रेप्स आर पियर्स, ये वाला तो हमारे पास ऐसे तो सही बैठ रहा है भाई, ऐसे तो सही बैठ रहा है हमारे पास, तो हमारे पास गलती क्या हो रही है इसमें, बताओ। नो ग्रेप्स आर पियर्स का हम कैसे बैठाएं इसमें, तो हमारे पास क्या ऑप्शन ठीक हो जाएगा, हमारे पास तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, इस ड्राइंग्स को मिटा दिया है ना, तो हमारे पास क्या आ गया, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, नो ग्रेप्स आर पियर्स, नो ग्रेप्स आर पियर्स, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन तो गलत ही है, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा, ओनली वन कंक्लूजन फॉलो, ठीक है। तो हमने क्या करा, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन कहाँ है इसमें, वन सेकेंड, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन तो गायब ही हो गया क्या, ओके। हाँ एम, अच्छा, अब इसमें यहाँ पे हमको एक दोबारा से वो दे रखा है, तो एम इज द ब्रदर ऑफ एन दे रखा है हमको यहाँ पे, और एन इज द फादर ऑफ ओ, ठीक है। ओ इज द मदर ऑफ पी, हु इज मैरिड टू क्यू, यानी कि क्यू मैरिड है पी से, एंड क्यू इज द सन ऑफ आर, क्यू इज द सन ऑफ आर, यानी कि ये डॉटर रही होगी, ठीक है। एंड एस इज द फादर ऑफ एन, एस इज द फादर ऑफ एन, ठीक है। एंड मैरिड टू टी, मैरिड टू टी, यानी कि, और हाउ इज टी रिलेटेड टू ओ, हाउ इज टी रिलेटेड टू ओ, टी रिलेटेड टू ओ कैसे है, ये हमारा टी रिलेटेड टू ओ कैसे हो जाएगा हमारे पास, फादर, फादर्स मदर, ठीक है ना, तो फादर्स मदर हो जाएगी ये तो। अब हमारे को क्या दिया हुआ है, हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको सीधा सीधा मिरर इमेज फाइंड करना है इसका, ठीक है ना। तो ये देखो, ये हमारे पास ए ऐसा है, तो हमारे पास जो ए ऐसा आएगा हमारे पास, तो हमारे पास ये ऑप्शन गया, ठीक है ना। अब हम यदि इसमें देखें तो हमारे पास देखो, एस ऐसा आ जाएगा, और नाइन कुछ ऐसा घूम के आएगा, नाइन कुछ ऐसा घूम के आएगा, यानी कि नीचे रहेगा ना, नीचे, अच्छा, टी यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। फोर यहाँ पे कुछ ऐसा रहेगा, फोर बी और बी, ठीक है ना। तो फोर, ये हमारे पास देखो, यहाँ पे ये गलत हो गया हमारे पास, और यहाँ पे यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ, और तो हमारे पास यहाँ पे ये गलत हो गया, ठीक है ना। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना, चौथा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। हम ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर करके ही करेंगे हर क्वेश्चन को, रीजनिंग में तो ऐसे ही हो जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। हमको इसमें क्या बताना है, हमको फोल्ड करना है उस चीज को, तो मेरे को एक चीज बताओ, ये फोल्ड होके जब आएगा तो हमको इसकी मिरर इमेज ही तो बनानी होती है, यहाँ पे तो मिरर इमेज यही तो करेक्ट है ना, हमको जस्ट मिरर इमेज ही तो लेना है, जस्ट मिरर इमेज, ठीक है ना। इधर मिरर आ जाएगी, इधर वाटर आ जाएगी, ठीक है ना। तो मिरर और वाटर से जब करेंगे तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है, हमारे पास थर्ड ऑप्शन ठीक बैठ रहा है, सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन। अब हमारे को क्या करना है, हमारे को पहले क्लियर हो ड्राइंग्स, ठीक है ना। हमको करना है एम ओ, अच्छा, एम के बाद ओ, ओके, ए के बाद ए, एंड एस के बाद आई। तो यानी कि मेरे को यहाँ से समझ में आ गया, सीधा सीधा सा हमको, मेरे को यहाँ से समझ में आ गया, मास्टर को क्या लिखा है इसने, मास्टर को यहाँ पे इसका उल्टा क्या रहता है, इसका उल्टा एन रहता है, एन को प्लस वन करके लिख दिया इसने ओ, और जे, ए का उल्टा क्या रहता है, जेड, जेड का प्लस वन करके लिख दिया इसने ए, और यहाँ पे इसका उल्टा क्या रहता है एच, और एच का उल्टा करके लिख दिया, एच प्लस वन करके लिख दिया उसने आई। तो यानी कि हम यहाँ से सारी चीजें यही तो आ रही है, यहाँ से सारी चीजें यही तो आ रही हैं, तो हमारे पास यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, अच्छा, रोज में भी ऐसे देख लो, आर का उल्टा आई, और आई प्लस वन जे हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ई, अब यहाँ से हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, पहले तो यहाँ पे आएगा हमारे पास एल, पी डब्ल्यू, ए, आई, और डब्ल्यू, एल पी डब्ल्यू आई ए डब्ल्यू, ए आई डब्ल्यू, एल पी आई, एल पी डब्ल्यू ए आई डब्ल्यू, ठीक है। तो एल पी डब्ल्यू ए आई डब्ल्यू, एल पी डब्ल्यू ए आई डब्ल्यू, ठीक है ना, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से क्लियर ड्राइंग्स, ओके। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, पायर को, पायर को ये क्या लिख रहा है,
5108, ठीक है ना। है बेल्प को क्या लिख रहा है ये, बेल्प को लिख रहा है ये 8601। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से हमारे पास बाई ई पी तो हमारे पास सेम ही है ना, बाई ई पी तो हमारे पास सेम ही है। बाई ई पी को क्या लिख रहा है ये 801 हमारे पास कॉमन है, 801 हमारे पास कॉमन है। तो आर का सीधा हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 है ना। और एक बार क्लियर ड्राइंग्स पे जाके, ठीक है। अब यहाँ से हमको सीधा मिरर इमेज, इसके हमको वाटर इमेज ही तो लेना है, वाटर इमेज ही बना देंगे हम। इसकी वाटर इमेज कैसे बनाते हैं, वाटर इमेज बनाएंगे तो हमारे पास देखो ये तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा, ये हमारे पास ऐसे रहेगा। तो हमारे पास ये ऑप्शन में कहाँ से बन रहा है, तो देखो ये हमारे पास गया, ये हमारे पास गया, ठीक है ना। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शंस। तो मेरे को एक चीज बताओ, जब ये ऊपर है तो ये नीचे नीचे आएगा ना, नीचे नीचे आएगा तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारे पास। तो हमने फर्स्ट ऑप्शन पे टिक कर दिया बिना देखे, ठीक है, ठीक है। अब हमको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दोबारा से हमको सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है ये तो। 5 मैन अंकित, ठीक है, ये है। अंकित इज इमीडिएट लेफ्ट टू दक्ष, अंकित इज इमीडिएट लेफ्ट टू दक्ष, मैंने इसको नॉर्थ डायरेक्शन मान लिया। तो अंकित इज इमीडिएट लेफ्ट टू दक्ष हो गया। हु इज नॉट एट द कॉर्नर, ठीक है। जॉय इज एग्जैक्टली बिटवीन विशाल एंड चांदलर, जॉय इज बिटवीन विशाल एंड चांदलर, विशाल एंड चांदलर। हु इज सिटिंग एट द लेफ्ट मोस्ट। अब मेरे को एक चीज बता दो, जब दक्ष वो नहीं है, कोने पे नहीं है दक्ष, और ये तो लेफ्ट में है ही नहीं, तो हमारे पास लेफ्ट मोस्ट में रहेगा वो अंकित ही तो रहेगा हमारे पास, लेफ्ट मोस्ट में हमारे पास अंकित ही तो रहेगा, क्योंकि ये हमारे पास जब कॉर्नर पे है ही नहीं दक्ष, तो हमको इधर तो पहुंचा ही नहीं सकते इसको, इधर तो हम पहुंचा ही नहीं सकते ना इसको, इधर तो हम पहुंचा ही नहीं सकते। तो ये हमेशा यही रहेगा, और विशाल जो ये इनकी पोस्ट यहाँ लग जाएगी। तो हमारे पास जो लेफ्ट मोस्ट पे रहेगा वो कौन रहेगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ अंकित रहेगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अंकित रहेगा। तो हमारे पास यहाँ से मैंने ये कर दिया सेव एंड नेक्स्ट पे जाके क्लिक, ठीक है। अब हमारे को क्या बढ़ना है, हमको आगे के क्वेश्चंस पे बढ़े हम। तो आगे के क्वेश्चंस पे मैंने ये क्या करा, यहाँ से ये मैंने करा, देखो यहाँ पे और कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा था, सिर्फ यहाँ पे एक ही ऑप्शन बैठ रहा है मेरे हिसाब से, +8 +8। और यहाँ पे +8 +8 यानी कि +8 और +8 यानी कि ये यहाँ पे 39 ही होगा, ठीक है, ओके। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन में हमसे क्या दे रखा है, इन ए फिगर, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं बाद में करूंगा, क्योंकि मेरे को देख के बहुत थोड़ा सा मतलब सही सा क्वेश्चन तो नहीं, पर ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा, ठीक है ना। तो हमको इसमें क्या छांटना है, हमको इसमें ऑड छांटना है, ऑड। तो ऑड मेरे को एक चीज बताओ, ऑड कौन सी चीज दिख रही है यहाँ पे, जूल हीट की वो होती है, डेसिबल पावर की नहीं होती, डेसिबल होती है साउंड की। तो हमको डेसिबल ये लगे इसमें, ठीक है ना। हमारे को इसमें क्या दिया हुआ है, हमको इसमें से गलत टर्म छांटनी है। तो गलत टर्म कैसे छांटेंगे, तो देखो एस के बाद बी, +3 +3 +3 +3, ठीक है, ये तो ठीक है। यानी कि यहाँ पे +5 +5 +5 और +5, ये भी ठीक है। +3 +3, और यहाँ पे ये +3 है, और यहाँ पे भी ये +3 है, ठीक है, ये भी ठीक है। तो हमारे पास देखो ये क्या है, हमारे पास +5 +5 +5, और यहाँ पे ये, अच्छा ये तो +6 हो गया ना हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना था, आई आना था। तो हमारे पास कौन सा गलत हो जाएगा, EY/J गलत हो जाएगा हमारे पास, EY/J, ठीक है ना, ड्राइंग्स, ओके। अब हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है चार, एक सीरीज दी हुई है, और हमको क्वेश्चन मार्क रिप्लेस करना है। तो हम पहले तो डिफरेंस ही लेके देखेंगे, 406 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे 16 का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे 26 का हो गया, यहाँ पे 36 का हो गया। तो यहाँ पे कितने का होगा, 46 का डिफरेंस होगा। तो यानी कि हमारे पास कितना उत्तर आ जाएगा, यहाँ पे 270 उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशंस फास्ट होंगी तभी तो ये क्वेश्चंस मैं बना पा रहा हूँ इतनी जल्दी जल्दी, ठीक है ना। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे यदि मैं ऑप्शन एलिमिनेशन आपसे ट्रिक लगवाऊं, ऑप्शन एलिमिनेशन वाला, तो यहाँ से जैसे ये यहाँ पे ये है यहाँ पे ये, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक गोला आएगा, यानी कि ये ऑप्शन गया हमारे पास, ठीक है ना। अब यहाँ से ए यहाँ से यहाँ गया है, यहाँ से फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ आया, यानी कि ए हमेशा यहीं रहेगा अब तो ए यहाँ पे रहेगा, तो हमारे पास ये ऑप्शन भी गया, ठीक है ना। अब हमारे पास जो है एस का ऑप्शन, एस का वाला देखो, तो एस एक एक ही तो बढ़ रहा है, यानी कि दूसरी एस की पोजीशन यहाँ पे रहेगी। तो हमारे पास जो है, हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, दूसरा ऑप्शन हमारे पास ठीक हो जाएगा। तो हमने 25 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन छोड़ा था, हम वो बाद में देखेंगे एंड में, क्योंकि वो ज्यादा टिपिकल सा क्वेश्चन लग रहा था मेरे को, तो मैं उसको बाद में करना पसंद करूंगा, ठीक है। तो अभी
अभी हम आगे और बढ़ते हैं, तो हमारे पास क्या दे रखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट। ये होमोसैप एटम है, मैंने पढ़ रखा है। ठीक है ना। ड्री फेस्टिवल एन इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर फेस्टिवल, अपतानी ट्राइब, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ड्री फेस्टिवल पिछली बार 2023 के करंट अफेयर्स में। फॉलोड बाय पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था 1905 का वो था ये, 1905 का वो था ना, तो 1905 के बाद सीधा सीधा स्वदेशी मूवमेंट ही हुआ था उसके बाद। क्योंकि सिविल डिसोबियंस मूवमेंट तो ये तो 1930 का आसपास था, ये हमारे पास 1920 है। और ये हमारे पास गदर मूवमेंट यदि मैं देखूं तो 1913 की वो है समथिंग। तो हमारे पास कौन सा है, हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो मैंने ये सी ऑप्शन ठीक कर दिया, ओके। 1 सेकेंड। ठीक है। तो हमारे पास तीन क्वेश्चन कर दिए हैं। हाईएस्ट शेयर डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, ये तो कॉमर्शियल बैंक्स का होता है ना। ठीक है। टू किल ए मॉकिंग बर्ड, चलो ये तो मेरे से नहीं आता। ठीक है। सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब वर एस्टेब्लिश्ड बाय 92 एंड होता ना वो तो 92 था। मैं आपको बता देता हूँ और भी चीजें इसमें। यदि हम 89 की बात करें तो हमारे पास जो है इसमें उम्र 21 से 18 कर दी थी, जो कि हमारे पास यूनिवर्सल एडल्ट प्राइस जो कि वोट डालने की उम्र होती है। और इसमें 86 में क्या था, राइट टू एजुकेशन आया था हमारे पास, जो हमारे पास राइट टू एजुकेशन आया था, ठीक है ना। तो हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास ठीक हो गया। ठीक है ना। तो ऐसे मैं बता रहा हूँ तो थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ही भैया, ठीक है ना। बंगाल का शोक कौन सी नदी होती है, सौरव बंगाल कौन सी है, दामोदर नदी है। बिहार का शोक यदि कोई पूछ लेता तो कोसी नदी, ठीक है ना। ऑन विच डेट डिड द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपेंड दियर सिग्नेचर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये 24 जनवरी 1950 को आया था ना, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह वॉज हैपेंड इन गुजरात। ओरिजिनेटेड फ्रॉम उड़ीसा, तो कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का है। घुमुरा नृत्य है, घुमुरा नृत्य होता है वहां का, उड़ीसा का। घूमर नृत्य होता तो घूमर नृत्य कहाँ का है, राजस्थान का, ठीक है ना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल सॉन्ग नहीं। इंडियन फेडरेशन ऑफ द प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट, सही है ये वाला, ठीक है ना। ओके। द ब्लाइंड रिवर डॉल्फिन्स, ये गंगेटिक डॉल्फिन्स को ब्लाइंड रिवर डॉल्फिन्स कहा जाता है, ठीक है ना। द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सेल इज गिवन बाय, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ तो मेरे को तो पता है 2n² इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। कंपाउंड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड इन ब्लैंक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो ये हमारे पास कौन सा है, सिल्वर का होता है, हम सिल्वर क्लोराइड का यूज करते हैं इसमें, ठीक है ना। क्लोराइड ब्रोमाइड का, ठीक है ना। Who shall have the duty to give advice to government of India upon legal matters। आर्टिकल 76 इससे रिलेटेड है, हमारा अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड। एडवोकेट जनरल से आपसे यदि पूछ ले तो हमारे पास 165 है, ठीक है ना। हमारे पास ये क्या दे रखा है, हु वॉन द इटालियन जूनियर सिंगल्स टाइटल विद अ विक्ट्री। आपने यदि वो पढ़े होंगे करंट अफेयर्स तो इसमें इसका आंसर आपको पता होगा, ठीक है, रक्षा वो है, ठीक है ना। ओजोन होल्स के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो ओजोन होल्स के लिए यूवी रेडिएशन मत लगा देना, इसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है ना। ये हमारे पास सीईओ ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल फॉर इंडिया, ये तो सचिन जैन को बनाया अभी थोड़े दिन पहले, ठीक है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। 0.5 ग्राम्स ऑफ मोल्स में कितना वो होता है, 0.5 ग्राम्स में, तो मेरे को एक चीज बता दो, मोल्स तो हमेशा 14 ग्राम ही रहेंगे ना, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज जमुना। और ब्रह्मपुत्र और गंगा के क्या कहते हैं, जैसे जैसे सपोज करो कि मैं आपसे ये पूछ लूं, ब्रह्मपुत्र यहाँ से आ रही है, गंगा यहाँ से आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, हम मेघना बोलेंगे, ठीक है ना। और हम जो है गंगा नदी को क्या बोलेंगे, गंगा नदी को हम बोलते हैं वहां पे, गंगा नदी को वहां पे बोलते हैं पद्मा रिवर, ठीक है, पद्मा रिवर, ठीक है ना। सूरमा एक नृत्य है जो कि झारखंड में है मेरे हिसाब से शायद, ओके। हाँ, मैंने यहाँ से ड्राइंग्स मिटा दी है, ठीक है ना। एंजाइम पेप्सिन प्ले, एंजाइम पेप्सिन तो कन्वर्ट करता है प्रोटीन को ही, ठीक है ना। कैंपेन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद द एम ऑफ इनकरेजिंग यंगर्स, ये तो मेरा पहला वोट देश के लिए।
महायान, महायान तो सबको दिख ही रहा है यहाँ पे, तो यान का मतलब तो व्हीकल होता है ना। तो इसमें तो यदि वैसे भी तुक्का मारा जाए तो ग्रेट व्हीकल ही इसका आंसर रहेगा। हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर के किनारे पे है ना। इंडस रिवर मत लगा देना, रावी नदी के किनारे पे है ये, ठीक है। अब हमारे पास मैथ्स के क्वेश्चंस आ गए हैं, और मैथ्स का क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड बाय विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 18, 21 एंड 30। अब मेरे को एक चीज बताओ, पहला ऑप्शन हमारे पास 196 दिया हुआ है, 196 को हम 14 × 14 लिखते हैं, लेकिन यदि 12 से डिविजिबल होगा तो वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन हमारे पास गया। 630 को यदि हम देखें तो 630 का डबल 1260 होता है। 1260 को हम 12 से डिविजल करें तो 12 से भी है, 18 से 18 70 बार कट जाएगा, 21 से भी 60 बार कट जाएगा, 30 से भी हमारे पास कट जाएगा, तो हमारे पास क्या ऑप्शन हो जाएगा, हमारे पास 630 ही राइट ऑप्शन हो जाएगा इस चीज का, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, दूसरे में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1 सेकेंड। दूसरे में हमारे पास दिया हुआ है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 35% इज इक्वल्स टू। सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, 15, 35, 50, और माइनस में 15 × 35 कितना हो जाएगा, 15 × 35, 350 प्लस में 175, यानी कि 525 अपॉन में 100, यानी कि 44.75% के आसपास पहुंचेगा, ठीक है ना। यदि ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक लगाओ तो मेरे को एक चीज बताओ, 15 और 35 का ये तो हो ही नहीं सकता, और ये भी नहीं हो सकता, इसमें से दो, उनमें से कोई ऑप्शन है। या 42.28% क्या होता है, ये तो हमारे पास कितना होता है, ये हमारे पास 3 3/7 के आसपास होता है ना, ये तो 3/7 के अप्रोक्सीमेट यदि वैल्यू पूछा जाए तो अप्रोक्स, ठीक है ना। तो यदि ऑप्शन एलिमिनेशन से भी करें तो हमारे पास ये सीधा सीधा ऑप्शन आएगा हमारे पास कितना, ये हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है द हेवल्स हाल्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोहम्बस। अच्छा, हाल्स आधे हैं, यानी कि डायगोनल से यदि हम देखें तो हमारे पास 150 सेंटीमीटर और 180 सेंटीमीटर है। एरिया क्या होता है हमारे पास, ½ × D1 × D2, ½ × D1 × D2, यानी कि D1 × D2 करेंगे तो हमारे पास क्या उत्तर आ रहा है, 15 × 18 कितना होता है, 270, यानी कि 27,000 इसका हुआ है, 27,000 का आधा कितना हो जाएगा हमारे पास, 13,500, ठीक है ना। ठीक है, हमारे पास 13,500 हो गया। चौथा ऑप्शन, चौथा क्वेश्चन हमारे पास आया तो हमारे पास क्या दे रखा है, 15.5% ऑफ 850, 15.5% ऑफ 850, और 850 का 10% कितना होता है, 85, प्लस में अब इसका 5% कितना हो जाएगा, 42.5, यानी कि इसका यदि हम वो निकालेंगे तो हमारे पास 4.25 ही तो आएगा, और यदि हम इसको ऐड करेंगे तो 85 और 42 कितना हो गया हमारे पास, 127, और 4 131, यानी कि 131.75 तो ये हो गया, ठीक है ना। आप 24.8% यदि इसका निकालेंगे तो 650 का हम यदि 10% निकालें तो हमारे पास 65, तो यानी कि 20% कितना हो जाएगा, 130, और 4% यदि हम निकालें, 20% यदि हमारे पास 130 है, तो हमारे पास इसका 4% कितना रहेगा, 130/5, 130/5, यानी कि हमारे पास कितना रहेगा, ये तो 26 ही रहेगा ना, ये तो हमारे पास 26 ही रहेगा, तो हमारे पास 156, और ये हमारे पास कितना है, 0.8%, तो यानी कि यदि ये हमारे पास इतना है तो हमारे पास ये कितना रहेगा, 4% कितना हो जाएगा, 2.6, 4% कितना हो जाएगा इसका, यदि हम 650 का 4% भी यदि हम निकाल रहे हैं तो हमारे पास जो है 4% यही तो है हमारे पास, सॉरी, 4% तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4%, 1 सेकेंड, 65 × 4 यदि हम करें तो हमारे पास 260 और अपॉन में 6, यानी कि 26, और यदि मैं 0.4% निकलवाऊँ आपसे तो 2.6, यानी कि ये हमारा बैठेगा लगभग 5.2 के आसपास, तो यानी कि ये हमारे पास बैठ गया 161.2, तो 161.2 और प्लस में ये हमारे पास इतना जुड़ गया, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, ये तो हमारे पास तो यहाँ पे तो पहुंच ही नहीं रहा। यदि हम ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक भी लगाएं तो हमारे पास 385 तक तो नहीं पहुंचा, 375 तक भी नहीं है, 210 से तो थोड़ा सा ज्यादा चला गया, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, हमारे पास पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब हमारे पास दिया हुआ है क्या, ए सर्टेन नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द, ठीक है। यदि इनको हमको रेशियो में, इनको हमको प्रोपोर्शनल उसमें करना है तो हमारे पास क्या हो रहेगा, 24 माइनस में एक्स इज इक्वल्स टू 29 माइनस में एक्स इंटू में कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 माइनस में x। अब मेरे को एक चीज बताओ, बाई ऑप्शन करेंगे हम इस चीज को, बाई ऑप्शन, ठीक है ना। तो बाई ऑप्शन यदि मैं चेक करूँ तो हमारे पास पहला 6 ऑप्शन चेक करते हैं, तो 6 में हमारे पास क्या हो जाएगा, 18 इंटू बराबर में ये हमारे पास, सॉरी, स्क्वायर रहेगा ना इसका, ठीक है ना। 18 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 23, तो यानी कि 23 तो आता ही नहीं है, तो हमारे पास ये ऑप्शन तो कट्टा है, खत्म हो गया। अब 20 का स्क्वायर 400, ठीक है ना, और 25 इंटू में 12, ठीक है ना।
तो ये हमारे पास 1 सेकेंड, ये 25 × 16 बन रहा है ना। ठीक है, तो हमारे पास यही ऑप्शन ठीक हो गया। ओके, बाई ऑप्शंस भी हम चेक करें तो ठीक है। अब हाँ, अब हमको क्या करना है कि 44% अबूव, यानी कि 100 से 144 हो गया, 50% का डिस्काउंट देगा। देखो 100 से 144 पे करा उसने, 50% का डिस्काउंट दे दिया उसने, तो ये 72 में पड़ी। 100 से 72 की चीज है, तो -28% का क्या हो गया हमारे पास, लॉस हो गया सीधा सीधा। -28% का लॉस हो गया हमारे पास सीधा सीधा। हमको क्या करना है, हमको सीधा सीधा एक वैल्यूज फाइंड करनी है इसमें। वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे को एक चीज बताओ, 1 है प्लस माइनस में, अब यहाँ पे ये माइनस में 1/-1 होगा, तो यानी कि -1, 1 - 1 0 हो गया, +2। अब यहाँ से भी हमारे पास सीधा क्या बच रहा है, हमारे पास यहाँ से भी सीधा 1 बच रहा है, तो 2 - 1 करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास सीधा सीधा क्या उत्तर आ जाएगा, 1 उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, 1 उत्तर हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, तो 1 उत्तर आ गया हमारे पास यहाँ से भी। ओके, अब हमको यहाँ पे क्या वैल्यू फाइंड करनी है, हमको सीधा सीधा यहाँ से, ये मेरे को एक चीज बताओ, जैसे 2p है ना, तो p/1/2, q/1/3, एंड r/1/5। यदि आपको वैल्यूज निकालनी पड़े इंडिविजुअल, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। q की वैल्यू, p/q/r का रेशियो निकाल रहा हूँ मैं यहाँ से 10, एंड r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है हमारे पास, 6 आ रही है। ठीक है ना, तो 15, 10 और 6, 15, 10 और 6। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से पी और आर का वो निकालना है, तो 9 का मल्टीपल ही तो रहेगा, 9 का मल्टीपल, है ना। अब 9 का मल्टीपल कहाँ दिख रहा है आपको, 9 का मल्टीपल देखो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा सीधा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको दे रखा है ये हेमिस्फेरिकल टॉम्ब ऑफ डायमीटर, अच्छा 3.5 मीटर इज टू बी पेंटेड इफ द कॉस्ट प्राइस इतनी है। ठीक है, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। अब मेरे को एक चीज बता दो, यहाँ पे टेक 22/7 है, तो मल्टीपल ऑफ 11 भी तो चेक कर सकते हैं हम सीधा सीधा। मल्टीपल ऑफ 11, क्योंकि 11 तो किसी से कटेगा नहीं। अब 11 इसका मल्टीपल, ये देखो हमारे पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है हमारे पास, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही तो ऑप्शन हो गया। यदि फॉर्मूला लगाना चाहो तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ही बता देता हूँ आपको। यदि हम लगाना चाहें इसमें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूले से हमारे पास 3πr² इंटू में 20%, 20 इंटू में 10,000 करो पहले इसको, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा। 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको किससे डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है ना, तो हमारे सीधा सीधा करा मल्टीपल ऑफ 11, तो हमारे पास यहाँ से सीधा ऑप्शन आ गया ना। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे को एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सीधा आपको वेन डायग्राम देखना है, बस लुक वेन डायग्राम, सीधा लुक वेन डायग्राम। ठीक है ना, अब मेरे को एक चीज बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ पी एंड क्यू। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ पी एंड क्यू कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 90 हो जाएगा। एंड आर एंड टी का देखूं, यदि मैं आर एंड टी, आर तो ये हो गया और टी ये हो गया, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 50 हो जाएगा, और 50 और 90 कितना होता है, 40। तो यदि 360 डिग्री 600 के बराबर है, तो 440 कितने के बराबर हो जाएगा, 40, 400 के बराबर। ठीक है, 400 के बराबर ही तो होगा। ठीक है, 11वें क्वेश्चन पे आ गए हम। 11वें क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए मैन गेट्स डबल द अमाउंट इन 7 years। ठीक है, एट ए सर्टेन रेट ऑफ परसेंट। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे यदि इन्होंने एक का जो वो दिया है, यदि रेट ऑफ परसेंट सेम है, तो मेरे को एक चीज बता दो, ऐसा ही जो होगा वो किसके इक्वल होता है, PRT/100। अब यहाँ पे प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो SI की वैल्यू जो रहेगी वो हमेशा जो टी के उसकी वहीं तो रहेगी। तो यानी कि अब मेरे को एक चीज बताओ, डबल द अमाउंट, यानी कि उसने 1 करा है, 8 टाइम्स करने के लिए उसको 7 चाहिए, इज इक्वल्स टू, अब उसने 7 years में कराया है ये, तो 8 जो 7 टाइम्स रहे, 8 टाइम्स करना है उसको, तो हमको इसकी वैल्यू तो निकालनी है। यानी कि वो 49 अर्सी तो ले रहा है सीधा सीधा, 49 अर्सी तो ले रहा है। ठीक है ना, अब हमको क्या है, ठीक है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकाल के अब यहाँ पे ये हमको 19 प्लस में 2√84, मेरे को ध्यान से दिख गया, √84 क्या होता है, 12 × 7, यानी कि √12 प्लस में √7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से √7 से √7 कट गया, हमारे पास 4 प्लस में √12 बचा। और √12 को हम क्या लिख सकते हैं, √12 को तो हम ये लिख सकते हैं ना, 2√3।
तो यानी कि 4 + 2√3, और 4 + 2√3 क्या होता है, √3 + 1 का होल स्क्वायर। √3 + 1 का होल स्क्वायर का रूट, तो यानी कि हमारे पास सीधा सीधा सा आंसर क्या आ गया हमारे पास, √3 + 1। कितने सेकंड लगेंगे ज्यादा से ज्यादा इसको करने में, यदि कॉन्सेप्ट आता है तो ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड खींच के, ठीक है ना। ये हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, A/B, B/C, C/A, A+में B+C, A/5, A+में B+C अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से यदि मैं पूरे रेशियोज को यदि जोड़ूं तो हमारे पास A+में B+में C कितना आएगा हमारे पास, 10/2। 10/2 यानी कि 5। इसी 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है। अब यहाँ से यदि मैं सी की वैल्यू पूछूं तो हमारे को 5 में से 2 घटाना है, यानी सी की वैल्यू 3 है। तो जब 5 की वैल्यू 20 है यहाँ से, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 12 हो जाएगी। तो हमारे पास कितना ऑप्शन आ गया, सीधा सीधा से इसका 12 ऑप्शन आ गया हमारे पास। ठीक है। ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको, हाँ, अब ये दे रखा है, रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इतना है, रेडियस इतनी है, कर्व्ड सरफेस एरिया यूज पाई। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से यदि हम मल्टीपल ऑफ 11 चेक करें, सीधा सीधा मल्टीपल ऑफ 11 यदि हम चेक करें तो कोई बुराई है क्या। तो मल्टीपल ऑफ 11 जब हम चेक करेंगे तो देखो, 8×4 = 12, 12 - 9 यानी कि ये नहीं है। 8 और 8 16, 5 11, ये हमारे पास ऑप्शन ठीक से लग रहा है। 9 और 8 17, 5 ठीक है, ये भी नहीं है। 8×4 = 12, ये भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये ऑप्शन ठीक हो गया हमारे पास। ठीक है। ओके। अब हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के हमको क्या लग रहा है, द मार्केट प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर 10,000 है, ठीक है ना, 7650 में बेचा गया है, यानी कि कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया है, 23.5% का डिस्काउंट हो गया ना। 23.5% का पहला डिस्काउंट यदि 15 का है तो दूसरा तो 10 का ही रहेगा। सक्सेसिव लगाना है भाई, सक्सेसिव लगाना है। ठीक है। अब हाँ, अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि द मार्केट प्राइस ऑफ ए चेयर इज 10% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। 10 से 11 का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। 300 आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 140 में बेची गई है। तो यानी कि उसका मार्केट प्राइस कितना रहा होगा, 11 की वैल्यू 440 है, तो हमारे पास 10 की वैल्यू 400 हो जाएगी। ये हमारे पास सीपी था, ये हमारे पास सीपी 400 है, और हमारे पास एसपी इतना है 300, तो हमारे पास कितना का डिस्काउंट, कितने का हमको वो हुआ लॉस, 25% का ही तो लॉस हुआ। ठीक है। अब हमको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमको वैल्यू फाइंड करनी है एक चीज की। तो हमारे पास देखो, पहले ही ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाइड एट सब्ट्रैक्ट, बॉड मास तो लगाना आना चाहिए, ठीक है ना। बॉड मास के बिना कुछ नहीं है इसके क्वेश्चंस में। 2+ में ये करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 13×2 = 26, 34/13। ठीक है ना, इसको 2 से 2 भाग करना है। तो 2 भाग करेंगे तो हमारे पास देखो गुणा हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से कितना बचा, ये हमारे पास, ये इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 13/17। ठीक है ना, अब 13/17, और अब यहाँ से ये हमारे पास 3 बच रहा है, और 3 भाग में यदि 13/17 करेंगे, तो हमारे पास ये, यदि हमारे पास जो मैं पूरी वैल्यू पूछूं आपसे, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 51/13। 51/13, और 3 भाग 51/13 करना है, तो 3 भाग 51/13 करेंगे तो हमारे पास कितना उत्तर आ जाएगा हमारे पास, वही 13/17 उत्तर आ जाएगा। गुणा होता है ना उसका मतलब। भाई आपको मैं ये समझ रहा हूँ कि बॉड मास के नियम वगैरह तो बहुत अच्छे से आते होंगे, कैलकुलेशन ट्रिक्स। मेरा मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि एक क्वेश्चन को थोड़ा समझाऊंगा, इस चीज में वो करूंगा, आपको टॉपिक्स में अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे ही करूंगा, ठीक है। यदि मीन प्रोपोर्शन की बात करें तो हमारे पास 75 या कितना हो जाएगा हमारे पास, 225, दो संख्या बाद वो लग जाएगा, 2.25 का रूट कितना हो जाएगा, 1.5। ठीक है। ओके, ये हमारे पास हो गया। ठीक है। ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 10 ईयर्स, ठीक है ना, 10 ईयर्स में डबल होती है। हाउ मेनी ईयर्स विल इट वी 4 टाइम्स ऑफ द से, जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 10 ईयर में जब 2 गुना हो रही है, तो 4 गुना होने में इसको कितने से लगेगा, 20 ईयर्स लगेगा। ठीक है ना। ओके। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी क्वेश्चन मार्क की। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से यदि मैं 77 से इस पे जाना चाहूँ, तो हमारे पास पहले ये लेना पड़ेगा हमको। तो यानी कि ये तो हमारे पास लगभग 6 के आसपास आ रहा है, 6 के आसपास। तो यानी कि ये हमारे पास लगभग 6,000 के आसपास जाएगा। ठीक है। तो 6,000 के आसपास जाएगा, तो हमारे पास कितना उत्तर आ रहा है इसमें, तो आ, ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास 6,000 के आसपास ही जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास कितना उत्तर आएगा, ये 6,000 इंटू में ये करेंगे तो हमारे पास 36,000 के अप्रोक्सी तो आएगा, 36,000 के अप्रोक्सी तो आएगा। ठीक है। अब ये हमको क्या करना है, एलसीएम ऑफ 32 एंड 40 = 9 लेस देन द स्क्वायर ऑफ एक्स। मेरे को एक चीज बताओ, 32 और 40 का लैसा कितना होता है, 160। 160
9 लेस देन है तो 169, 169 का कितना होता है, 13 होता है। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 13 आ गई। ठीक है। ठीक है भाई, एलसीएम एचसीएफ सब सिखा दूंगा, पर थोड़े बने रहना बस चैनल पे, पेपर ऐसे ही सॉल्व करना है बस, पेपर ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है। यहाँ पे सीधा वेन डायग्राम पे देखना है पहले, तो वेन डायग्राम, ठीक है ना। वेन, द टोटल प्राइस ऑफ A1 A2 A4 A6। ए वन ही हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 32 है। 32 A2, ये हमारे पास 3240 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 3240 के हिसाब से 78। ठीक है। 78 और 50 कितना होता है हमारे पास, 78 और 50 होता है 128। ठीक है। 128 और A6 हमको जोड़ना है, 128 में यदि हम इतना जोड़ेंगे तो हमारे पास 198 आ रहा है। और 198 22 का मल्टीपल रहता है, 22 का मल्टीपल। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से हमको ये 360 की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो यहाँ से 198 की वैल्यू यदि कोई निकलवाए आपसे तो कितना आएगा। यहाँ से यदि मैं आपसे ये बताऊं, तो हमारे पास ये कितनी बार कट गया, ये हमारे पास 18 बार कट, ये हमारे पास 18 बार नहीं, 14 बार कट गया। तो 14 × में 198 करो, 14 × 100, 14 × 100 नहीं नहीं सॉरी, 14 × 112, 14 नंबर, ठीक है, ये हमारे पास ये ऑप्शन ठीक बैठ रहा है। ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन यदि हम जाएं, ये ऑप्शन हमारे पास ठीक बैठ रहा है, तो हमारे पास देखो नॉट करेक्ट, ये तो हमारे पास ओनली करेक्ट है ना, तो हमारे पास ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गया हमारे पास। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्राइस ऑफ A3 एंड A5। A3 एंड A5 कितना है हमारे पास, कितना बैठ रहा है A3 एंड A5, ये हमारे पास बैठ रहा है कितना, 162। एंड A5 एंड टोटल प्राइस ऑफ A4 एंड A6, यानी कि ये हमारे पास कितना बैठ रहा है 120, यानी कि 42। तो ये हमारे पास 42, 42 का मल्टीपल आ रहा है क्या, 42 का तो मल्टीपल ही नहीं है, 42 का तो मल्टीपल भी नहीं है ये, तो ये तो हमारे पास ऑप्शन होएगा ही नहीं। तो ये हमारे पास ओनली टू रॉन्ग हो गया। ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, हमको यहाँ पे फिर दोबारा अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आ गए क्या इसमें। 675.456 प्लस में 12.492, मैं इसको 675 ही मान के चलूँ, यदि मैं 675 मान के चलूँ इसको, प्लस में 12 × 55 यदि मैं करूँ इसको, तो 660 के आसपास आ रहा है। तो यानी कि 675 और 660 कितना हो जाएगा, 600 और 600 1200, 1275 और 60 कितना हो जाएगा 1335, यानी कि ये हमारे पास गया, ये हमारे पास ऑप्शन गया, तो हमारे पास ये लगभग ये हमारे पास 1335 के आसपास आ रहा है, तो उससे थोड़ा सा ही तो ज्यादा होगा। तो यानी कि 1371 ही लगा रहा हूँ मैं तो आंसर। ठीक है। ओके। और हमारे पास क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है वेन डायग्राम से रिलेटेड। द डिफरेंस बिटवीन द एंगल फॉर्म्ड बाई ए बी सी वाला, ABC का यदि मैं देखूं, तो ABC का 24 18 42, 42 और 13 55 हो गया ना इनका तो। एंड E F and G का यदि मैं देखूं, तो हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 26 है। तो 26 और 29, 29 की वैल्यू हमको निकालनी है। अब मेरे को एक चीज बताओ, जो 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है हमको, 1000 दे रखी है यहाँ से। 100% की वैल्यू हमको 1000 दे रखी है ना, नंबर ऑफ कार्स। ओके। 100% की वैल्यू, और हमको 100% की वैल्यू यहाँ से 360 भी होती है, यानी कि 29 का मल्टीपल भी हम चेक कर सकते हैं, 29 37 और 29 चौके 174, यानी कि ये हमारे पास कितना आता है, 29 का मल्टीपल भी यदि हम चेक करने बैठे हैं, तो हमारे पास कौन सा उत्तर आ रहा है, 29 37, ठीक है, यही ऑप्शन आ रहा है। ओके। अब हमको क्या देखना है, हमको देखना है फ्लोर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, 10 मीटर इज टू बी कम्प्लीटली फिल्ड। ओके, ईच हैविंग लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे जो टाइल्स लगेंगी वो हमेशा क्षेत्रफल में ही तो लगेगी, यानी कि 100, 1000 इंटू में 1000, इसको सेंटीमीटर में बदल दिया, इज इक्वल्स टू एन इंटू में 50 इंटू में 50, यानी कि यदि मैं देखूं 50 × 50 को काटूं यहाँ से, तो हमारे पास सीधा ये तो हमारे पास, मेरे पास 400 ही ऑप्शन आ गया, सीधा सीधा 400 ही ऑप्शन आ गया, ये तो हमारे पास सीधा, हमारे पास सीधा इंग्लिश आ गई। ऑन द टिप ऑफ माई टंग, ठीक है, ऑन द टिप ऑफ माई टंग रेडिली अवेलेबल इन माई, ओके, मेडिसिन गिवन टू काउंटरैक्ट पोजीशन, ये तो एंटीडोट होता है। ठीक है। प्रोग्रेस का हमको पहले ये वर्ड देखो, फिर इसमें ये देखो क्या पूछ रहा है। तो हमारे पास प्रोग्रेस का एंटोनिम पूछ रहा था, तो एंटोनिम हमारे पास डिक्लाइन ही होगा। एक्सेप्शनल, ये हम देखें हैं तो हमारे पास देखो यूजुअल है, मुंडेन है, कॉमन है, ये हमारे पास तीनों सिनोनिम्स दे रखे हैं। तो हमारे पास सीधा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो हो जाएगा इसका ऑप्शन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ठीक है। द सिटी हैव नॉट, हैज आएगा ना, उसके बाद तो सिटी तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी ना। कप ऑफ टी, यानी कि समथिंग दैट प्लीजेस वन। ठीक है।
कप ऑफ टी, वंस कप ऑफ टी सुना है ना। फिलोसॉफी का हमको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना है, तो फिलोसॉफी। ठीक है। ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल में सी एल ई होता है। पहला ऑप्शन गया सी, दूसरा ऑप्शन गया, तीसरा, तीसरा सही है हमारे पास। सी रैन सो फास्टली, सो फास्टली, फास्टली यानी कि ये तो हमारे पास फास्ट आना चाहिए ना यहाँ पे। फास्ट। ओके। फास्ट ही आएगा। 1 सेकेंड। हाँ। मैं इस ऐसे क्वेश्चन को मैं बाद में करना पसंद करूंगा, ठीक है ना, जैसे कोई क्लोज टेस्ट वाला, जैसे पैराजम्बल्स वाला क्वेश्चन आ जाएगा। 8 people were injured after a tempo rammed into a car on the highway। rammed into, घुस गया, तो यानी कि नो इम्प्रूवमेंट ही आ रहा है इसमें तो, ठीक है। द मोर ही अर्नड, द मोर ही। अच्छा, मतलब जब ये यहाँ पे मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे ये पास्ट टेंस है, पास्ट है, तो यहाँ पे भी तो ये पास्ट ही आना चाहिए ना। पास्ट ही आना चाहिए ना, तो यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वांटेड टू अर्न आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है। 1 सेकेंड रुको। समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, ये तो इटरनल होता है। टेम्पोरल भी दे रखा था क्या इसमें। क्रूकड का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, तो स्ट्रेट, यानी कि एंटोनिम पूछ रहा था हमसे। आई नो दैट ही वॉन्टेड टू गो होम अर्लीस्ट। अर्लीस्ट। अब मेरे को एक चीज बताओ, आई नो दैट ही वॉन्टेड टू गो होम अर्लीस्ट, अर्लीस्ट सुपरलेटिव हो गई ना। और सुपरलेटिव का कोई काम है क्या यहाँ पे। सुपरलेटिव का कोई काम है क्या, तो यानी कि ये तो आना ही नहीं चाहिए यहाँ पे सुपरलेटिव तो ये हमारे पास ठीक है। ओके। हमारे पास क्या दे रखा है कि द रोड एक्सीडेंट अकर्ड, अकर्ड कहाँ पे अकर्ड हुआ है, बे ऑफ द रोड नहीं, पाथ ऑफ द नहीं, साइड नहीं, मिडिल, मिडिल में आएगा ना। हाँ, थ्रू आउट द ईयर, कौन सी नदियां थ्रू आउट बहती हैं, ये तो आपने सबने पढ़ा होगा भाई, पेरेनियल रिवर ही होती हैं वो तो। सेब्रीना हैड ए वेरी बिजी शेड्यूल सो सी रिटर्न्ड होम लेट, ठीक है, ए सी स्टार्ट हो रहे हैं सारे। ओके। When Sabrina was taking his dinner, she was scared because it was almost all night। यानी यहाँ की तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, हमारा ए के साथ बी से तो कोई रिलेशन ही नहीं बैठ रहा। तो हमारे पास ए के साथ बी से तो कोई रिलेशन ही नहीं बैठ रहा है, वो लेट हो गई। सी वॉज स्केर्ड नहीं है। When she hesitantly opened the door, she found her brother at the door। When Sabrina was taking her dinner, she heard a knocking sound of the door। तो यानी कि डी के बाद बी आ रहा है हमारे हिसाब से, तो डी के बाद बी आ रहा है। उसने जब वो डिनर ले रही थी ना, तो उसने एक आवाज सुनी थी और वो डर गई, क्योंकि ये तो मिडनाइट का समय था, पर उसने जब जैसे ही अचानक दरवाजा खोला तो उसका भाई निकला। तो हमारे पास ये उत्तर क्या है हमारे पास, ए डी बी सी। ठीक है। um, ये हमारे पास क्या है, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, जब एक्सक्लेम्ड विद जॉय सी इज वेरी ब्यूटीफुल, नो सी इज तो आना ही नहीं है, वॉज आना चाहिए। तो ये हमारे पास हाउ ब्यूटीफुल सी वॉज मत लगाना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेम कर रहा है वो, तो एक्सक्लेम करेगा तो ये हमारे पास जो एक्सक्लेमेटरी साइन होते हैं, तो वो हमेशा क्या किस में जाते हैं, सिंपल सेंटेंस में जाते हैं, ठीक है ना। ए स्टैंडिंग ओवेशन वॉज रिसीव्ड बाई द स्टोरी टेलर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द इंटरनेशनल फेस्टिवल। ठीक है, द स्टोरी टेलर्स इन द फेस्टिवल, द पार्टिसिपेटिंग स्टोरी टेलर्स, बस नहीं, ये तो ऑप्शन नहीं है। द स्टोरी टेलर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द फेस्टिवल रिसीव्ड अ स्टैंडिंग ओवेशन, ये ऑप्शन है क्या, हाँ यही ऑप्शन ठीक है, ये यहाँ पे एड भी ना आ रहा है, यहाँ पे विल भी आ रहा है, तो हमारे पे ये ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। द अशोका पिलर्स। मैं तो ये कहूंगा कि क्लोज टेस्ट को तो जब देखो ना, तो साथ ही साथ ही आंसर करते जाओ उसके, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, द अशोक पिलर्स आर अ सीरीज ऑफ कॉलम्स इरेक्टेड, कॉलम्स तो इरेक्टेड ही रहते हैं ना, इंडिया, इन नदर्न इंडिया बाय किंग अशोका ड्यूरिंग ड्यूरिंग हिज reign in the third century BCE। These pillars are inscribed with edicts by the Mauryan king। ठीक है। दोज पिलर्स, दोज पिलर्स आर, दीज पिलर्स, सॉरी, जब यहाँ पे प्रेजेंट ले रहा है ना, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट, ये प्रेजेंट ही लो लो आप, दीज, एट एडवांटेज एट एन एवरेज ऑफ 50 feet in height and weighting up to 50 tons each only।
ओनली 19 प्लस एग्जिस्ट टुडे, ठीक है ना। तो ये हमने इंग्लिश वाला पोर्शन कर दिया। एक क्वेश्चन रह रहा था, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें क्या रह रहा था। हमारा बी से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो बी से स्टार्ट ही करेंगे ना हम भी। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन टुडे सेड दैट मीडियम स्मॉल प्राइजेस कैन बिकम ए ह्यूज फोर्स इन इंडियाज अमृत काल इफ दे बिकम अर्ली अडॉप्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटाइजेशन। ठीक है ना। इसमें कहना चाह रही है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन today said that the medium, small and micro enterprises can become a huge force in India's। ठीक है। तो बी के बाद अब हमारे पास सी भी है, ए भी है और डी भी है। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टेटिंग दैट द गवर्नमेंट इज रेडी टू प्रोवाइड ऑल असिस्टेंस। द फाइनेंस मिनिस्टर आस्क्ड द एमएसएमईज टू अंडरटेक डाटा बेस्ड रिसर्च विद द हेल्प ऑफ इट्स एसोसिएशंस। तो मेरे को बी का सी के साथ रिलेशन दिख रहा है, तो हमारे पास ये ऑप्शन गया। ठीक है ना। हमारे पास बी के साथ सी का रिलेशन बैठ रहा है। ठीक है ना। एंड एड्रेस, ठीक है। She added that the such research will help MSMEs increase their market। ठीक है। तो यानी कि मेरे पास तो बी सी डी ई ऑप्शन बन रहा है। ठीक है ना। तो मैंने ये ऑप्शन टिक कर दिया। ओके। हमें मेरे पास जनरल जनरल इंटेलिजेंस में क्वेश्चन रह गया था, मैं वो क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ अब सीधा। ठीक है ना। वो क्वेश्चन मैंने दे रखा है इसमें। इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स हॉस्टल, ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स हॉस्टल, यदि ऐसे में ठीक है लिख पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो। और सर्कल रिप्रेजेंट्स कॉलेज, सर्कल रिप्रेजेंट्स कॉलेज। ठीक है। एंड हेक्सागन रिप्रेजेंट्स कैंटीन, हेक्सागन रिप्रेजेंट्स कैंटीन। ठीक है। एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स लाइब्रेरी। एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट्स ट्रांसपोर्ट। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, व्हाट डज पी रिप्रेजेंट। पी, तो पी किन किन में कॉमन है, पी हॉस्टल में कॉमन है और कॉलेज में कॉमन है ना। और ये कैंटीन में कॉमन है। तो कॉलेजेस विच प्रोवाइड्स हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट एंड कैंटीन। ट्रांसपोर्ट में तो इसका नाम भी नहीं है, तो ये हमारे पास पहला ऑप्शन गया। कॉलेजेस विच प्रोवाइड्स ओनली हॉस्टल। लाइब्रेरी में है क्या इसका, लाइब्रेरी में इसका है नहीं है, ये लाइब्रेरी में गया ऑप्शन। ठीक है ना। कॉलेजेस विच प्रोवाइड्स ओनली हॉस्टल एंड कैंटीन फैसिलिटी। कॉलेजेस विच प्रोवाइड हॉस्टल एंड कैंटीन फैसिलिटी। ठीक है, ये ऑप्शन हमको ठीक सा लग रहा है। कॉलेज विच प्रोवाइड्स ऑल फेस्टिवल, नहीं, ये हमारे पास ये भी ऑप्शन गलत है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन ठीक आ जाएगा इसमें, हमारे पास सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमने इस प्रकार से ये जो पूरा मॉक सॉल्व करा। ठीक है। ये देख लो हमारे पास एक क्वेश्चन रह गया था। तो मैं इसमें, यदि एक क्वेश्चन रह गया था, आपने पूरे क्वेश्चन तो कर ही लिए, तो हम इसमें और तुक्का मारना चाहेंगे। ठीक है ना। Who among the following has authored the famous novel To Kill a Mockingbird? Mockingbird, मैरी सेली, हार्पर ली। मेरे को हार्पर ली थोड़ा सा मतलब सही सा लग रहा है इसमें। टू किल अ मॉकिंग बर्ड, मॉकिंग बर्ड की आ, मैं इसमें तुक्का ही दे रहा हूँ भाई, ठीक है ना। तो मैंने हार्पर ली इसमें करेक्ट करा। ठीक है। तो मैंने इसमें 100 की 100 अटेम्प्ट करे, है ना। अब मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ। ठीक है। तो सबमिट टेस्ट, यहाँ पे सीधा स्कोर देखना आप मेरा। यहाँ पे मेरा स्कोर बैठ रहा है, देख लो। यहाँ पे मेरा स्कोर आ रहा है ये 192.50। ठीक है ना। ठीक है। मेरे को नहीं पता ये तीन कहाँ गलत हैं, तो मैं अपना स्कोर वैसे भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो मैंने इतना स्कोर करा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को, तो उसकी लिंक मैं आपको उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और थैंक यू सो मच अगेन। ठीक है।